नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ संगीता यादव। दोस्तों, हमारे देश का एक राज्य धू धू के जल रहा है, लेकिन मोदी जी रैली कर रहे हैं। हमारे देश के एक राज्य के 12 में से 8 जिलों में हिंसा फैल चुकी है। 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद है, सभी ट्रेनें बंद कर दी गई है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आगजनी हो गई, लेकिन हमारे मोदी जी रैलियों में व्यस्त है, प्रचार प्रसार में व्यस्त है। एक राज्य में सेना को उतारना पड़ा, देखते ही गोली मारने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन मोदी जी रैली में व्यस्त है। कमाल की बात है ना। ये जो हालात मैंने अभी आपको बताई, ये अभी मणिपुर के हालात है। दोस्तों, मणिपुर के हालात लगातार कई दिनों से खराब हैं, लेकिन मोदी सरकार लगातार कई दिनों से कर्नाटक में है और अगले कई दिनों तक कर्नाटक में रहने वाली है। दोस्तों, हमारे पीएम मोदी पिछले कई दिनों से कर्नाटक चुनाव में रैलियां कर रहे हैं। आज भी रैली करेंगे, कल भी रैली करेंगे, उनकी परसों की भी रैलियां रहेंगी। सोचिए दोस्तों, मणिपुर में किस तरह से हालात हो गए हैं कि 55 सेना की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा और एक दो नहीं बल्कि 12 में से 8 जिलों के अंदर हिंसा भड़की हुई है। तस्वीरें ऐसी है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, लेकिन हमारे पीएम मोदी को पार्टी प्रचार से फुर्सत नहीं है। दोस्तों, मैरी कॉम कई ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी, पीएमओ, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मीडिया के कुछ चैनलों को टैग करते हुए कहा कि मेरा राज्य जल रहा है, काइंडली हेल्प। अभी ये सिचुएशन अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है और मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली अपील कर रही हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सिचुएशन को जल्दी से जल्दी कुछ करे, ये स्टेप ले और पीस हो जाए। लेकिन मीडिया में इस खबर को लेकर कितनी चर्चा है और कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता जिसको मैरी कॉम ने टैग करके ट्वीट किया है वो वहां गए। हालांकि अमित शाह ने कल इसके ऊपर बात की थी, लेकिन क्या इतना काफी है? दोस्तों, यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उन्हें कांग्रेस का मोहरा बता दिया गया है। तो क्या अब मैरी कॉम को भी किसी का मोहरा बता दिया जाएगा? दोस्तों, सवाल सीधा सा है। एक राज्य धू धू के जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार और रैलियों में व्यस्त है। अगर दूसरे देशों के अंदर ऐसे हालात होते हैं तो भारत का जो स्वभाव है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो नेचर है, हम उसको मदद भेजते हैं। चाहे वो श्रीलंका में ऐसे हालात उत्पन्न हो, चाहे म्यांमार में ऐसे हालात उत्पन्न हो गए हों, चाहे बांग्लादेश में ऐसे हालात हो, चाहे और कहीं पे भी ऐसे हालात उत्पन्न हो, ऐसे हालात में हम वहाँ पे मदद भेजते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। चाहे वो मदद राशन पानी की हो, सेना की हो, जो भी मदद की उनको जरूरत होती है, हम वहाँ पे भेजते हैं, उनकी मदद करते हैं। प्रधानमंत्री की लेवल से बातचीत होती है। लेकिन हमारे ही देश के एक राज्य मणिपुर में क्या हो रहा है? दरअसल दोस्तों, मैं आपको मामला बता दूं। मामला ये है कि वहां पे एक मैतेई समुदाय है और वो समुदाय मांग कर रहा है कि उसको एसटी का दर्जा दिया जाए और इसके लिए वो कई साल से मांग कर रहा है, करीब 10 साल से मांग कर रहा है, जिस पर 14 अप्रैल को हाई कोर्ट का फैसला आता है और इस फैसले के बाद से वहां पर हंगामा बढ़ जाता है, क्योंकि जो आदिवासी समाज है वो कहता है कि मैतेई को आदिवासी समुदाय के अंदर डालना हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब वहां पर हालात ऐसे हो गए हैं कि सेना को देखते ही गोली मार देने के आदेश दिए गए हैं। दोस्तों, मणिपुर में 9,000 लोगों को राहत कैंप में रखा गया है, शिफ्ट किया गया है उनको। दोस्तों, लोग वहां पर कांप रहे हैं, कांप के जी रहे हैं। दोस्तों, इतना सब कुछ हमारे देश के अंदर हो रहा है, लेकिन मीडिया खामोश है। अगर यही बांग्लादेश में होता तो मीडिया जंगल राज और पता नहीं क्या क्या करके दिखाता और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग खुद बीजेपी करती। दोस्तों, सवाल ये है कि सरकार का जो काम है लोगों के साथ बैठकर मुद्दों को समझकर उसे सुलझाना, वो नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसे मामलों पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, जो हमारे नरेंद्र मोदी है, भाषण देते हैं कि पूर्वोत्तर से दिल्ली की नहीं दिलों की दूरी कम होनी चाहिए, तो क्या वो भाषण देने के बाद उस पर थोड़ी सी भी अमल करते हैं या फिर वो भाषण देने के बाद कहाँ जाता है वो सारी कही गई बातें? दोस्तों, इसलिए मैरी कॉम का दर्द छलका है और वो कह रहे हैं कि मेरा राज्य चल रहा है, काइंडली हेल्प। आप सभी का इस मुद्दे पे क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।